حضرت عمر بن मादी करीब इस्लाम के मशहूर शाह सवारों में गुजरे हैं। इस्लाम से पहले ये डाकू और लुटेरे मशहूर थे। ज़माना रिसालत के बाद इस्लाम लाए और ताबी बने और कुफ्र और इस्लाम के बड़े बड़े मार्कों में शजाअत के जोहर दिखाए। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो के ज़माने खिलाफत में उनकी खिदमत में हाजिर हुए तो हजरत उमर ने उनसे पूछा कि ए अमर, ज़रा बताओ तो सही, तुमने अपनी ज़िंदगी में सबसे बुज़दिल तरीन और सबसे होशियार तरीन और सबसे बहादुर तरीन इंसान कौन देखा है? हजरत अमर बिन मादी कारिब बोले कि अमीरुल मोमिनीन, ज़माने जाहिलियत में मैं एक मरतबा सफ़र पे निकला तो मैंने देखा कि एक पानी के चश्मे पर एक शख्स पानी पी रहा है। मैं सीधा जाके उसके सर पे खड़ा हो गया और धाड़ कर बोला कि मैं अमर बिन मादी करीब हूँ। मेरे नाम को सुनना था कि वो शख्स दहशत के मारे गिरा और उसकी जान निकल गई। और वो शख्स कि जो होशियार तरीन था, उसका किस्सा भी पानी के साथ जुड़ा है कि मैं एक मरतबा पानी के एक चश्मे पर पहुंचा तो देखा कि एक आदमी पानी पी रहा है। मैंने उसी तरह उसके सर पे जाकर धाड़ कर कहा कि मैं अमर बिन मादी करीब हूँ। मेरे नाम का सुनना था कि वो उठ खड़ा हुआ, बोला क्या चाहते हो? मैंने कहा कि मुझसे लड़ो। उसने कहा मेरी एक शर्त है कि जब तक मैं तुम्हारी तरह घोड़े पर सवार न हो जाऊं तुम मुझ पर तलवार नहीं उठाओगे। कहते हैं कि मैंने उसकी शर्त मंजूर कर ली तो उसने अपनी तलवार फेंकी और आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए दरख्त के साए में पहुंचा और वहां जाके सुकून से लेट गया। मैंने पूछा कि ये क्या किया तुमने? उसने कहा कि तुम मुझे अमान दे चुके हो, अब जब तक मैं घोड़े पर सवार नहीं होऊंगा तुम मुझ पर तलवार नहीं उठा सकते। तो इस तरह उसने मुझसे अपनी जान बचा ली। वो शख्स के जो सबसे बहादुर तरीन मैंने अपनी जिंदगी में देखा तो उसका किस्सा भी पानी ही से जुड़ा हुआ है। वो ये है कि मैं एक मर्तबा पानी के चश्मे पर पहुंचा तो देखा एक शख्स पानी पी रहा है और अपने घोड़े को भी पिला रहा है। मैं उसके सर पे पहुंच के धाड़ा कि मैं अमर बिन मादी करीब हूँ। उसने आहिस्ता से पीछे मुड़कर देखा और मेरा सर से पांव तक जायजा लिया और बोला तो मैं क्या करूं? और फिर पानी पीने में मसरूफ हो गया। मैं फिर धाड़ा कि मैं अमर बिन मादी करीब हूँ। उसने बगैर देखे कहा तो मैं क्या करूं? तो मैंने तीसरी बार उससे कहा कि मैं तुमसे लड़ना चाहता हूं। जब उसने ये सुना तो वो उठ खड़ा हुआ और उसने कहा कि मेरी एक शर्त है कि हम दोनों घोड़े की पीठ पर नहीं बल्कि जमीन की पुश्त पर लड़ेंगे। मैंने शर्त मंजूर की और हम दोनों में कुश्ती शुरू हुई। हम दोनों लड़ते रहे यहाँ तक एक वक्त आया कि मुझे लगा कि मैं उस पर हावी हो गया हूँ, लेकिन अचानक उसने मुझे जमीन से हवा में उठाया और फिर जमीन पर पटक दिया और मेरे सीने पर चढ़कर बैठ गया। मुझे समझ ही नहीं आई कि मेरे साथ हुआ क्या है। फिर वो मेरे सीने से उतर कर अपने घोड़े की तरफ चल दिया। मैंने कहा नहीं, एक बार और। उसने कहा कि मुझे एक जरूरी काम है, मेरे पास वक्त नहीं। मैंने कहा कि चलो चलते हैं, तुम जरूरी काम निपटाओ उसके बाद लड़ेंगे। वो चल पड़ा तो मैं भी उसके पीछे हो लिया। आगे जाकर एक घर के पास उसने कोई इशारा किया तो अंदर से एक नहायत खूबसूरत लड़की निकली। उसने उसको अपने पीछे घोड़े पर सवार किया और आगे चल पड़ा। मैं भी उनके पीछे पीछे था। आगे एक वीराने में पहुंचे तो वहां पर चार शाहसवार एक कब्र खोद रहे थे। मैंने जब उनको देखा, मैंने नौजवान को मुखातब करके कहा कि तेरा सत्यानाश, आज तो तूने मुझे मरवा दिया। इतने में वो उन शाहसवारों के पास पहुंचा तो उनमें से एक जो बड़ी उम्र का था इससे बोला कि
تم اپنی چچا زاد بہن کو میرے حوالے کر دو۔ نوجوان بولا کہ یہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر میرے پاس آئی ہے، میں اس کو بھلا تمہارے سپرد کیسے کر دوں؟ ہاں، یہ اپنی مرضی سے جانا چاہے تو جا سکتی ہے۔ لڑکی سے پوچھا گیا تو اس نے جانے سے انکار کر دیا۔ اس شخص نے دوبارہ پھر وہی مطالبہ کیا، نوجوان نے پھر وہی جواب دیا۔ وہ شخص غصے میں بھرا گھوڑے سے کودا اور اپنی تلوار لیے نوجوان کی طرف بڑھا۔ نوجوان بھی گھوڑے سے اتر آیا اور آگے بڑھ کر تلوار سے ایک ایسا وار کیا کہ وہ شخص ادھر ہی ڈھیر ہو گیا۔ اس کا ڈھیر ہونا تھا کہ دو نوجوان جو کہ اس کے بیٹے تھے وہ بھی گھوڑوں سے غصے میں اتر کر آئے اور آگے بڑھ کر نوجوان پر حملہ کر دیا۔ نوجوان نے اپنا بچاؤ کیا اور جوابی وار میں ان دونوں کو زمین پر ڈھیر کر دیا۔ اتنے میں چوتھا شخص جو کہ لڑکی کا والد تھا اس نے کہا کہ میں اب بھی تمہیں کہتا ہوں کہ اپنی چچا زاد بہن کو میرے حوالے کر دو۔ اس نوجوان نے پھر وہی جواب دیا اور کہا کہ چچا جان، آپ جانتے ہیں کہ میں اس کا کف یعنی ہم پلہ ہوں اور اس کے جوڑ کا ہوں۔ آپ نے اس کا رشتہ مجھے دینے سے صرف اس وجہ سے انکار کیا کہ میرے باپ کے ساتھ آپ کی لگتی نہیں تھی، تو اللہ کی قسم میں اس کو اس کی مرضی کے بغیر آپ کے حوالے نہیں کروں گا۔ اتنے میں لڑکی کا باپ بھی تلوار سونتے گھوڑے سے اترا اور ان دونوں میں مقابلہ شروع ہو گیا اور لڑتے لڑتے دونوں زخموں کی تاب نہ لا کر انہوں نے جان دے دی۔ اب منظر یہ تھا کہ میدان میں 5 لاشیں پڑی تھیں اور ایک طرف وہ لڑکی کھڑی تھی اور دوسری طرف میں تھا۔ میں نے دل میں سوچا کہ آج تو بڑا ہی خوش قسمت دن ہے کہ ان کے اسلحے کے ساتھ ساز و سامان بھی ہاتھ آیا ہے اور ایک لڑکی بھی ہاتھ لگی ہے۔ یہ سوچ کر میں اس لڑکی کی طرف بڑھنے لگا۔ اتنے میں اس لڑکی نے کہا کہ جب میرے سارے پیارے اس دنیا میں نہ رہے تو اب ان کے بغیر زندگی میں کیا مزہ ہے؟ اور پھر اس نے اپنے پہلو سے خنجر نکالا اور اپنے سینے میں گھونپ دیا اور ادھر ہی ڈھیر ہو گئی۔ حضرت عمر بن مادی قریب نے جب یہ واقعہ سنایا تو دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور وہ فرما رہے ہیں کہ اس اللہ کا شکر کہ جس نے ہمیں زمانے جاہلیت کے ظلم و ستم سے نجات دی اور ہمیں اسلام کے عدل و انصاف کے تحت زندگی گزارنے کی توفیق بخشی۔